जब मैं घर में चूहे का बिल साफ कर रही थी तभी मेरी नजर ड्राइंग रूम की छत पर गई। ऐसा लगा जैसे वहाँ कुछ छिपा हुआ हो। अपने शक की पुष्टि करने के लिए मैंने लकड़ी के बुरादे का एक डिब्बा लिया और उसे सिंक में डाल दिया ताकि नाली जाम होने का नाटक कर सकूं। फिर पाइप देखने के बहाने सिंक के नीचे बने कैबिनेट में छिप गई और अपने फोन से घर में कहीं छिपे कैमरों की तलाश शुरू कर दी। लेकिन जैसे ही स्कैन का रिजल्ट सामने आया मेरे होश उड़ गए। मेरे ही पति ने पूरे घर में 8 छिपे हुए स्पाई कैमरे लगा रखे थे। उसी समय वह अपने ऑफिस से फोन के जरिए मेरी हर हरकत देख रहा था। मैं जरा भी घबराहट नहीं दिखा सकती थी क्योंकि अगर उसे शक हो जाता तो सब कुछ खत्म हो जाता। इसलिए मैं बिल्कुल सामान्य बनने का नाटक करते हुए बेडरूम में गई, बिस्तर पर लेट गई और सोने का नाटक करने लगी। तभी अचानक पूरे कमरे की लाइट चली गई। उसी समय मेरे फोन पर मेरे एक्स हस्बैंड का कॉल आया। उसने कहा, मैं दरवाजे पर हूँ, मैंने मेन फ्यूज निकाल दिया है इसलिए कैमरे शायद बंद हो गए होंगे, दरवाजा खोलो। दरअसल जब मैं नाली ठीक करने का नाटक कर रही थी तभी मैंने चुपके से उसे फोन करके मदद के लिए बुला लिया था। वह तुरंत टॉर्च लेकर घर में छिपे कैमरों की तलाश करने लगा और थोड़ी ही देर में उसने छत के कोनों में लगे सारे कैमरे ढूंढ निकाले। उसने कहा, ये बहुत ही डरावनी बात है, कोई भी सामान्य इंसान अपने ही घर में इतने कैमरे नहीं लगाता, तुम अब भी इसके साथ क्यों रह रही हो। उसकी बात सही थी, लेकिन अब मेरे मन में डर के साथ साथ यह जानने की जिद भी थी कि मेरा पति आखिर क्या छिपा रहा है। अगले दिन उसके ऑफिस जाते ही मैं उसके स्टडी रूम में गई। काफी देर तक तलाश करने के बाद मुझे दराज में रखा उसका लैपटॉप मिल गया। लैपटॉप पासवर्ड से लॉक था। मैंने कई बार कोशिश की लेकिन वह नहीं खुला। फिर मुझे हमारी पुरानी बातें याद आईं और उन्हीं में से मिले एक नंबर को पासवर्ड की तरह डाला। इस बार लैपटॉप खुल गया, लेकिन उसके अंदर जो कुछ था उसे देखकर मैं वहीं जड़ हो गई। हार्ड ड्राइव में पूरे घर की हर समय की रिकॉर्डिंग भरी हुई थी। इतना ही नहीं, अलग अलग फोल्डरों में कई लापता और मारी गई महिलाओं की निजी तस्वीरें भी सेव थी। मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि जिसके साथ मैं रह रही हूँ वही एक सीरियल किलर निकलेगा। डर के बावजूद मैंने तुरंत अपने फोन से उन सभी फाइलों की तस्वीरें ले ली ताकि सबूत मेरे पास रहे। लेकिन मुझे पता था कि सिर्फ इन तस्वीरों से उसे सजा दिलाना आसान नहीं होगा। अगले दिन मैंने जानबूझकर एक पुराना धातु का पेन केस ऐसी जगह रख दिया जहाँ उसकी नजर तुरंत पड़े। जैसे ही उसने उसे देखा उसके चेहरे का रंग उड़ गया। उसने पूछा, ये पेन केस यहाँ कैसे आया? Subscribe for next part.